बारिश में तंदूरी मोमोज वाला। सावन का महीना था। बादल जैसे आसमान पर ही नहीं, जिंदगी पर भी छाए हुए थे। देहरादून की गलियों में तेज बारिश हो रही थी। सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले वाले अपनी दुकानों को तिरपाल से ढक रहे थे। कुछ ने दुकानें समेट लीं, लेकिन एक आदमी था जो अब भी भीगी लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, राजा। राजा की उम्र मुश्किल से 26 साल थी। चेहरा भूखा, लेकिन आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास। कंधे पर एक फटी पुरानी जैकेट, नीचे सेगन वाला ठेला, और उस पर राजा के तंदूरी मोमोज का हाथ से लिखा हुआ बोर्ड। बारिश के कारण लोग कम निकल रहे थे, लेकिन राजा जानता था अगर एक भी ग्राहक मिला तो घर में माँ और बहन को खाना मिल जाएगा। घर, एक टूटा सा कमरा झुग्गी बस्ती में। माँ बीमार थी, बहन स्कूल जाना चाहती थी लेकिन फीस बाकी थी। और बाप, वो तो राजा के 15 साल के होते ही चल बसे थे। तब से ही राजा ने ये ठेला संभाला। बारिश के बीच एक छाता लेकर एक लड़की आई, गोरे रंग की, काले बाल, आंखों में सवाल और होठों पर मुस्कान। भैया, तंदूरी मोमोज मिलेगा? राजा चौंका, कोई ग्राहक? वो मुस्कुराया, हाँ मैडम, अभी बनाता हूँ। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लकड़ियाँ भीगी हैं। लड़की हंसी, कोई बात नहीं। गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज चाहिए, इंतजार कर लूंगी। राजा ने भीगी लकड़ियों को सूखा कपड़ा लपेट कर जलाया, फिर धीमे धीमे गर्म तवे पर मोमोज को सेंकने लगा। मसाले, चटनी और धुएं की खुशबू मिलकर एक ऐसा स्वाद बना रही थी जो शहर में किसी होटल में न था। जब लड़की ने पहला मोमोज खाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भैया, ये तो कमाल का स्वाद है। आपने कहाँ से सीखा? राजा मुस्कुराया, सीखा नहीं, भूख ने सिखाया है। लड़की का नाम अनन्या था, शहर की जानी मानी फूड ब्लॉगर। वो हर हफ्ते नए स्ट्रीट फूड को खोजती, चखती और सोशल मीडिया पर उसके रिव्यू डालती थी। राजा के मोमोज खाकर वो दंग थी। उसी रात उसने एक वीडियो डाला, बारिश में गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज, देहरादून की गली से एक अनकहा स्वाद। राजा को नहीं पता था कि अगले दिन उसकी दुनिया बदलने वाली थी। सुबह जब राजा ने ठेला लगाया तो पहले ही घंटे में 8 ग्राहक आ गए। कुछ युवाओं के हाथों में मोबाइल थे, कैमरे ऑन थे, यही है न वो वायरल मोमोज वाला। राजा हक्का बक्का। भीड़ बढ़ती गई, मोमोज खत्म होने लगे। कुछ घंटे में ठेला खाली। शाम तक एक पत्रकार भी आया, भाई साहब, आपकी कहानी जानना चाहूँगा। इंटरनेट पर आप बहुत वायरल हो गए हैं। राजा की आंखें नम हो गईं, बस साहब, पेट की भूख और माँ की दवा ने मोमोज का स्वाद बना दिया। मोमोज की कमाई अब दोगुनी हो रही थी। राजा ने सबसे पहले माँ की दवाइयाँ खरीदीं, बहन को स्कूल में फिर से दाखिला दिलाया, नई यूनिफॉर्म दी। रात को जब माँ ने तंदूरी मोमोज खाए और मुस्कुराकर बोली, अब स्वाद में तंदूर नहीं, बेटे का संघर्ष जलता है, तो राजा की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद एक रेस्टोरेंट मालिक राजा के पास आया, राजा जी, आपकी मोमोज का स्वाद कमाल है, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे? राजा चुप, दिल में डर भी था और सपना भी। रात को माँ ने कहा, बेटा, जब तक सपनों को तंदूर में पकाओगे नहीं, वो ख्वाब ही रहेंगे। कोशिश कर। राजा ने हामी भर दी। एक छोटा सा काउंटर मिला, नाम रखा गया, बारिश वाले मोमोज। काउंटर पर फिर वही चटनी, वही मोमोज और वही राजा। लेकिन अब भीड़ और बड़ी थी। अनन्या अक्सर आती, नए आइडिया देती, राजा, एक मेन्यू कार्ड बनाओ, अब तुम ब्रांड हो। राजा मुस्कुराता, ब्रांड तो भूख है मैडम, मैं तो बस उसका चेहरा हूँ। कुछ महीने बाद राजा का काउंटर अब फूड कोर्ट में बदल गया। और फिर राजा के तंदूरी मोमोज के नाम से 3 शाखाएं खुलीं। एक दिन राजा को आमंत्रण मिला, सावन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, स्ट्रीट से स्टार तक। मंच पर राजा खड़ा था, माइक हाथ में, और सामने हजारों लोग। राजा बोला, ये कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो बारिश में भी आग जलाना जानता है। माँ की मुस्कान और बहन की किताबों ने जो स्वाद दिया, वो तंदूर में पकाया गया सपना है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब राजा के पास पैसे थे, दुकानें थीं, नाम था, लेकिन ठेला अब भी उसके आंगन में था। माँ ने एक दिन पूछा, अब भी इसे क्यों संभालते हो? राजा बोला, ये ठेला मेरी पहली आग थी माँ, जहाँ से स्वाद नहीं, संघर्ष पका था। एक दिन बारिश फिर से आई। राजा ने पुराने ठेले पर तिरपाल डालकर फिर से मोमोज बनाए। इस बार खुद अनन्या ने वीडियो डाली, वही पुराना स्वाद, वही राजा, बारिश में भी न भूले अपनी जड़ें। राजा की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है। तंदूरी मोमोज वाला राजा,
सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन गया है, मेहनत, माँ की दुआ और सपनों के पकने की खुशबू का। और आज भी जब बारिश होती है, कहीं ना कहीं किसी गली में कोई बच्चा कहता है, माँ, मुझे भी वैसा तंदूरी मोमोज खाना है जैसे राजा भैया बनाते थे।